ठीक है बेटा। हाँ जी, आइए। तो इसमें से ये S51 तो हमें पता चल गया, S52 हमारे लिए प्रॉब्लम है, ये हमें अभी तक पता नहीं चल सका। तो S52 को हम फिर इसी रिलेशनशिप के साथ मतलब लिखेंगे एज अ फंक्शन ऑफ लोअर ऑर्डर्स ऑफ स्टर्लिंग नंबर्स। तो ये बेटा ये कम हुआ, ये कम हुआ, S41 बन गया, प्लस ये वाला 4 एज इट इज़, और इसमें अब इसको एक बढ़ाना है, अपने S42 बन गया। तो S41 तो हमें पता ही है, ये 4 - 1 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, जो कि 6 होता है। और S42 हमें फिर पता नहीं है, तो हमने फिर इसी रिलेशनशिप के साथ इसको दोबारा लिखा, S31 प्लस यही वाला 3 और S32। और अब देखो बेटा, ये S31 होता है 3 - 1 फैक्टोरियल प्लस ये 3, और S32 बेटा होता है 3C2। ठीक है, ये आपको पहले फार्मूले पढ़ा चुका हूँ। ये 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, 3 × 3 9, 3 और जमा 2 11, ये S42 बन गया, अल्लाह का शुक्र है। ये S42 हमने 2 में रखना है, S41 भी हमारे पास है, S42 भी पास है। ये 11 है और ये 6 है, तो 6 × 4 11, 6 × 4 = 11, तो ये बेटा 50 बन गया। S52 हमने बनाया था यहाँ फेंकने के लिए, तो आइए इसको 1 में फेंकते हैं। तो S62 फिर आ गया S51, जो कि हम पहले से ही हासिल कर चुके थे, एंड इट वाज 24। तो बेटा 24 + 5 क्रॉस, ये जो अभी हासिल किया S52 यहाँ पर रखा, ये देखो 24 + 5 × 50, तो बेटा 24 + 250, तो ये बेटा हो गया 74, 274 हो गया मेरे बच्चों। ओके, अब वो जब 3 टेबल्स की बात करेगा, तो इसका मतलब 6 ऑब्जेक्ट अब 3 सर्कल में रखेंगे, तो N3 हो जाएगा, R6 हो जाएगा। ये हमारा अगला पार्ट है, और ये बेटा इसी पैटर्न पे होगा। आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको खुद से कर दिया। ये देखो X63 हमने फाइंड करना है, तो आप सबको पता है कि ये S52 प्लस ये वाला 5 और S52 हमने ऊपर अभी फाइंड किया है, S52 50 है। तो अब ये अगर टेबल में ये सवाल आ जाता है, तो आपने ये नहीं कहना कि S52 50 है, ऊपर फाइंड किया है, दोबारा फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? जैसे ऊपर किया हुआ है। अब बार बार तो नहीं ना आपको करके दिखाना, बच्चे नहीं हैं माशाल्लाह, समझदार हैं आप बज़ाहिर, ठीक है। तो S52 तो 50 हो गया। S53 क्या होता है? ये RC2 होता है। ये S53 क्या होता है? नहीं, ये S53 को हम दोबारा से हमें लिखना पड़ेगा, सॉरी। ये हमने इसी फार्मूले, जो ऊपर वाला ये जो फार्मूला था, उसी के तहत इसको हमने छोटा करके लिखना है। ये देखो S42 + 4 S43। अब 42 कितना है? ये 11 है, ये भी हमने ऊपर अभी फाइंड किया था। S42 हम ऊपर कर चुके हैं 11, ठीक है। अब 43 क्या है, ये हमें पता है। ये दूसरे वाला अगर पहले वाले से एक कम हो, तो इसका आंसर होता है पहले वाला C2। ये देखो 4C2, इसका 6 आंसर आ गया। अल्लाह खैर सला। तो S53 का आंसर अब हम लिख सकते हैं। ये देखो S53 का आंसर, अब इसमें वैल्यूज़ डाल के हम लिख सकते हैं। S42 हमारे पास 11 आया, प्लस 4 × S43 का आंसर हमारे पास प्यारे बच्चों आ गया 6। ये 6, 11 × 4 × 6, 6 × 24 11, ये 35 आ गया। अब ये हमारा तो ऑब्जेक्ट नहीं था, हमारा ऑब्जेक्ट तो पड़ा हुआ 1 के अंदर, जो कि S63 है। उसमें हमने वैल्यूज़ रखी, तो उसमें था S52 हमने ये पहले ऊपर वाली एग्जांपल में 50 फाइंड किया हुआ था, वो रखा, प्लस 5 आया एज अ पार्ट ऑफ द फार्मूला, ये वाला। और S53 का आंसर हमने बड़ा औखे सौखे होकर यहाँ से फाइंड किया, 35 ही 35 होगा। तो 50 × 5 = 35, 35 × 5 बेटा हो गया 175, 175 50 जमा कितने 250, 250 इज़ योर आंसर, ठीक है बेटा। ये एग्जांपल हमने सक्सेसफुली कर ली है। ऐसी एग्जांपल ये अल्लाह करे एग्ज़ाम में आएंगी, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा स्टर्लिंग नंबर ऑफ़ टाइप 1 जो है, इसके 3 सफ़े थे, 2 सफ़े हो चुके हैं। आगे चलते हैं। लो जी प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.2 में एक न्यूमेरिकल था, वो भी मैं आपको अभी करवाने लगा हूँ। वो देखो, उसने क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है फाइंड वैल्यू ऑफ S63। अब क्योंकि अभी तक तो आपने अभी सिर्फ स्टर्लिंग नंबर ऑफ टाइप 1 नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो स्टर्लिंग नंबर टाइप 2 को भी ऐसे ही लिखते हैं S63। तो आपको क्या पता चलेगा? आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आपने खुद से आप फैसला करना है, या आपकी स्वीट विल है कि आप S63 को स्टर्लिंग नंबर टाइप 1 समझते हैं या स्टर्लिंग नंबर ऑफ टाइप 2 समझते हैं। तो मैं देखिए, अगर मैंने पेपर बनाया तो मैं तो छोटा सा सारा कर दूंगा साथ में। पेपर बनाने की बात नहीं है, मतलब मैं अपने तमाम जो टीचर्स हैं उनको कह दूंगा कि इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए छोटा सा S1 डाल दें अगर आपने। अच्छा, या बेटा क्या है, अगर वो नहीं डालता, अगर वो यहाँ S1 नहीं डालता, तो उसको बताना चाहिए कि सर्कल्स की बात है, सर्कल्स की बात को इशारा कर दे, या वो लिख दे कि यू स्टर्लिंग नंबर ऑफ काइंड 1, ये उसको बताना चाहिए।
अगर वो ये नहीं बताता तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि S63 को आप स्टर्नल नंबर टाइप 2 समझें या स्टर्नल नंबर टाइप 1 समझें, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। तो ठीक है, आपने कुछ भी समझना है, तो मैंने इसको समझा स्टर्नल नंबर ऑफ टाइप 1। आ जाओ, अभी अभी हम करके आए हैं। आपको पता है S63 क्या हो जाएगा, 5 2 और प्लस 5 क्रॉस 5 3। ठीक है, अब S5 2 50 हमने एग्ज़ाम्पल 26 में बेटा हम कर चुके हैं, और S53 भी हम एग्ज़ाम्पल 26 में कर चुके हैं। तो 50 और 35 ये जब हमने यहाँ वैल्यूज़ रखी तो इसका 225 आंसर आया। ये हम पहले एक्चुअली वो उसमें ये एग्ज़ाम्पल में ही हो गया हुआ था मेरे ख्याल में। अच्छा, अब वो कह रहा है कि एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये 7 आइडेंटिकल बर्ड्स टू बी प्लेस्ड इन केजेस। परिंदों को रखना है पिंजरों में। ठीक है ना जी। अगर जब आपने ऑब्जेक्ट्स को डब्बों में रखना है तो इसका मतलब स्टर्नल नंबर ऑफ टाइप 2 की बात हो रही है। सुन ले बेटा, ऑब्जेक्ट्स को सर्कल्स में रखना है, चीज़ों को सर्कल्स में रखना है, तो इसका मतलब बात हो रही है स्टर्नल नंबर ऑफ टाइप 1 की। और अगर आपको कहा जा रहा है बॉल्स को, चीज़ों को डब्बों में रखना है, 5 डब्बे हैं, 10 बॉल्स हैं, 5 डब्बे हैं, 6 बॉल्स हैं, 6 बॉल्स को 5 डब्बों में रखना है, इस तरह के कोई डब्बा खाली ना रहे, कितने वेज में हो सकता है। तो जब बॉल्स को डब्बों में रखने की बात होगी तो बेटा ये स्टर्नल नंबर ऑफ टाइप 2 होगी, जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा। मैंने आपको स्टर्नल नंबर ऑफ टाइप 1 बेटा करवा दिया है। ठीक है, और उसका एक्सरसाइज में मौजूद एक क्वेश्चन नंबर 3 था, वो भी करवा दिया। आपको पता था हमारे एक्सरसाइज से 3-4 क्वेश्चन रहते थे, एक और हो गया है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो बाकी हम अगले लेक्चर में अब फिर इंशाल्लाह बात करेंगे स्टर्नल नंबर ऑफ टाइप 2 की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट बच्चों।